इसलिए कह रहे हैं ना राम नाम लीनो ना श्याम नाम लीनो तूने भरी जवानी में डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में डूब के मर जा रे चुल्लुवर पानी में गाए सभी लोग हरे राम 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 अब मरना या नहीं मरना आप सोचते रहो। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को गंगा के घाट पर अशोक ताल के नीचे बैठ करके यह पावन चरित्र को बता रहे सज्जनों। श्री सुखदेव जी महाराज जी कह रहे हैं महाराज अजामिल ब्राह्मण भगवान के नाम लेकर के भवसागर से तर गए सज्जनों। जीव शिव को प्राप्त हो गए। धन्य है महाराज। इसलिए है राजा परीक्षित मन में अंतर ध्यान में भगवान का ध्यान करो। सुखदेव जी महाराज कहने लगा जब कथा आगे बढ़ने लगे तो राजा परीक्षित को कथा में प्यास लगने लगा। कौन सा प्यास? जल प्यास पानी की, कथामृत प्यास। कहने लगा महाराज धन्य है। सृष्टि विस्तार की कथा में आगे बढ़ते बढ़ते कहने लगा जब सृष्टि के विस्तार हुए राजा परीक्षित उस समय भगवान वराह का प्रागट्य होते हैं। उस समय दो दैत्य जन्म लिए थे। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को मारने वाला कौन? कौन मारे दाई? हिरण्याक्ष को मारने वाला कौन? मैं बहरा हूं, थोड़ा जोर से चिल्लाए करा। हिरण्याक्ष को मारने वाला कौन? जाना था विरोधक मन नहीं मारे हो न मोहनी मारे हो, तो भगवाने मारे हैं। कौन? हिरण्याक्ष को मारने वाला भगवान वराह। और हिरण्याक्ष के जन भाई कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरे भाई को मारने वाला कौन? नारायण। मैं नारायण से बदला लूंगा। नारायण से मैं बदला लूंगा। लो बताओ भाई कैसे होना चाहिए? तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कैसे होना चाहिए? राक्षस होकर के हमला और आपको संदेश दे दी। तो भगवान से ब्रह्म तत्व से आज दुश्मनी। मेरे भाई को मारने वाला कौन? भगवान नारायण। इसलिए मैं भगवान से बदला लूंगा। ये बताओ हिरण्याक्ष बड़े के हिरण्यकश्यप बड़े हैं? हिरण्याक्ष बड़े कि हिरण्यकश्यप बड़े? सृष्टि के जब विस्तार हुए सज्जनों, कश्यप और अदिति महाराज माँ जब कश्यप महाराज के सामने माँ अदिति काम प्रस्ताव रखे और संध्या के समय जब क्रिया हुआ सज्जनों, उस समय कश्यप महाराज कहने लगे हे दिति तुम्हारे गर्भ से संसार को पीड़ा देने वाला बालक का जन्म होगा, कष्ट देने वाला बालक होगा। तो माँ दिति अपने गर्भ को 1000 वर्ष तक गर्भ को रोकने से
क्यों? मेरे बालक आएंगे और संसार को कष्ट देंगे, दुख देंगे, पीड़ा देंगे, इसलिए उस गर्भ को रोकिए। प्रकृति में आकृति आना प्रारंभ हो गई। प्रकृति के नियम का है, प्रकृति के नियम का है। बालक को आना है तो 9 महीना 10 दिन में आना ही आना है, ये प्रकृति के नियम है। लेकिन माँ अदिति ने क्या किया? गर्भ को रोक लिया और प्रकृति में आकृति आने लगा, सूर्य चंद्रमा क्षीण होने लगा और सब देवताओं ने जा करके कश्यप महाराज से कहने लगे। तब जा करके इसके गर्भ से, माँ अदिति के गर्भ से 2 बालक का जन्म होते हैं। कौन? हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। जब 1000 वर्ष तक गर्भ रोकीदाई हो तो गर्भ में परिवर्तन हो गए। जिन लोग पहली आना रही से वो बाद में आ गए और जिन बाद में आना रही से वह पहली आ गए। जिन पहली आना रही से वो बाद में आ गए और बाद में आने तरफ पहली आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहने लगा मैं नारायण से बदला लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई को मारने वाला नारायण है। किसी ने पूछा महाराज तुम नारायण से कैसे बदला लोगे? कहने लगा मैं ब्रह्मा जी की तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान मांगूंगा। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। नाम याद रखो दे हो, आज हो सकते करे प्रश्न बन सकते हैं। कयाधु, कयाधु ने कहा महाराज ये बता कहाँ जाता? इधर मैं गंधमादन पर्वत जा रहा हूं। क्यों? तपस्या करने के लिए। धनाधीश माँ कयाधु है तपस्यम जात है अवे कब जाही और कब आही पता नहीं चला। कहने लगी महाराज काबर? कहने लगा कयाधु मेरे भाई को मारने वाला नारायण है, इसलिए मैं तपस्या करूंगा ब्रह्मा जी का और ब्रह्मा जी की तपस्या के साथ में वरदान मांग करके मैं नारायण से बदला लूंगा। माँ कयाधु के ले जा। और हिरण्यकश्यप जो है गंधमादन पर्वत में पहुंच गए और गंधमादन पर्वत में जा करके उभय दृष्टि हो करके हाथ को दोनों आकाश की ओर लेकर के एक पैर में खड़ा होकर के हिरण्यकश्यप जो है तपस्या करने लगे। सज्जनों, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे सज्जनों। इधर सब देवता कांपने लगा और सब देवता में डरपोक देवता कौन? कौन? इंद्र। हाँ मस्त सही बतावा थे। इंद्र सबसे डरपोक देवता। कोई दैत्य तपस्या करे लगी तो इंद्र डराए शुरू हो गए। काबर? ये तपस्या से वरदान मांग ही और पहली इंद्रासन में बैठी। सब देवता एकत्र करी सज्जनों और एकत्र करके थे महाराज गुरु के पास गई। सब देवता गुरु के पास गए सज्जनों। और देवता के गुरु कौन? कौन? बृहस्पति महाराज। बृहस्पति से कहने लगा महाराज धन्य है महाराज, कृपा कीजिए, ये दैत्य अत्याचार है, पापाचारी है, आतंकवाद है, नक्सलाइट है महाराज। ये वरदान पा लिहिता ये पृथ्वी थर थर कपा दी महाराज। एक स्थिति निवेदन है महाराज कुछ उपाय बताओ। उपाय कर। वो गुरु है, गुरु की महिमा हर वेद में मिली सज्जनों। इसलिए हर व्यक्ति को गुरु बनाना जरूरी है। जब भी जीवन में कोई संकट आते हैं, विपदा आते हैं, तो गुरु ही उस संकट और विपदा से दूर करने वाला है। इसलिए सब देवता गुरु के पास जाकर कहने लगा महाराज निवेदन है कोई उपाय बनाइए महाराज, उपाय रास्ता खोजिए। और गुरु बृहस्पति महाराज जी गंधमादन पर्वत में हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे। ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय, ओम ब्रह्मदेवाय। बृहस्पति महाराज गए सदन
और बृहस्पति महाराज जा करके एक तोता का रूप बना लिया, शुभ का रूप बनाया, और तोता का रूप बना करके जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर बैठ करके बृहस्पति महाराज जी जो तोते के रूप बनाकर बैठे थे, हिरण्यकश्यप कहने लगा ओम ब्रह्मदेवाय। तो बृहस्पति महाराज क्या कहने लगे? ओम नारायणाय, ओम नारायण, ओम नारायण। सज्जनों, आज हिरण्यकश्यप ब्रह्मदेव कह रहे हैं और बृहस्पति महाराज जी नारायण का ध्यान कर रहे हैं। ओम नारायण, ओम नारायण। सज्जनों, हिरण्यकश्यप ने सोचा आज मैं कौन सा मुहूर्त देख कर आया हूं, ये तोता क्या बोल रहे हैं, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। कहने लगा आज सही समय में पंचांग देख के नहीं निकले हैं, देखा थी आज मुहूर्त सही नहीं है। किथे वो अपन काम करत है, मैं अपन काम करत हूँ। जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे सज्जनों, वहां से दूर जाकर फिर तपस्या करने लगा, वृक्ष को छोड़ दिए। क्यों? हिरण्यकश्यप ने सोचा लगता है ये लगानी जमीन है, बिना लगानी जमीन में जाना चाहिए। और हिरण्यकश्यप निकल पड़ा आगे। ये बताओ सज्जनों, जब हिरण्यकश्यप उस जगह को छोड़ करके जा सकते हैं, ये तोता जा सकता है कि नहीं जा सकता? तोता जा सकते नहीं जा सकता है। जब हिरण्यकश्यप जा सकते तो तोता वो भी जा सकता है।